हेलो नमस्ते वेलकम टू इग्नू विद्या। हम पढ़ रहे हैं EHI 05 इंडिया फ्रॉम मिड 18 सेंचुरी टू मिड 19 सेंचुरी का पार्ट 13, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फॉर कार्नाटिक वार को। सो एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल इन साउथ इंडिया। तो देखो, कार्नेटिक वार के अंदर मेन लड़ाई हो रही है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो फ्रांस की यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके बीच में साउथ इंडिया के अंदर हो रही है। हैदराबाद एक इंडिपेंडेंट सेंट्रल अथॉरिटी की तरह उभरा था औरंगजेब की डेथ के बाद, जिसको संभाला था निजाम उल मुल्क ने। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले की वीडियोस में। लेकिन जब 1748 में निजाम उल मुल्क की डेथ हो जाती है, उसके बाद हैदराबाद, बोलो तो साउथ इंडिया में भी एक इनस्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक है। और ये जो डिस्प्यूट्स होती हैं सक्सेशन के ऊपर, कहीं ना कहीं जब आपस में लोग लड़ने लगते हैं नेटिव लोग, तो जो बाहरी ताकत है, यूरोप, फ्रांस, डच, ये क्या करते हैं, अपना इंटरवेंशन करना स्टार्ट कर देते हैं, अपॉर्चुनिटी ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं कि कैसे हम अपना एक्सपेंशन करें। तो दरअसल अब हम ये देखेंगे कि लड़ाई हुई क्यों, वाई यानी एक तरह से बैकग्राउंड। तो देखो, ये लड़ाई इंडिया से नहीं स्टार्ट हुई, ये लड़ाई बाहर से आ रही है, फ्रांस और ब्रिटेन की। ये एक दूसरे के ऑपोजिट साइड्स पे थे। एक वार ऑफ ऑस्ट्रिया के सक्सेशन का जो चल रहा था यूरोप में 1740 में, वहीं से ये एक दूसरे के दुश्मन थे। फिर ये दुश्मनी इनकी इंडिया में भी आ गई, क्योंकि दोनों को अपने अपने ट्रेड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना था। देखिए लड़ाई कैसे शुरू होती है। पहले कोई मतलब फ्रांस की स्ट्रैटेजी कुछ इस प्रकार थी कि ये ऐसे लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश लोगों ने क्या किया कि इनकी जो शिप्स थी, फ्लीट थी इनकी, जो फ्लीट ग्रुप ऑफ शिप्स को फ्लीट कहते हैं, उसके ऊपर अटैक कर दिया। पहले किसने किया? ब्रिटेन के लोगों ने किया। तो अब ये भी तो बदले में कुछ करेंगे। इन्होंने अपने दोस्त को बुला लिया, मतलब अब दोस्त क्या था, ये एक तरीके से इनका दुश्मन ही निकला। लेकिन दो ला बोर्डेनेस, इन्होंने सोचा कि भाई ये भी फ्रांस का है, हम भी फ्रांस के हैं, तो ये हमारी सहायता करेगा। तो ये फ्रांस के गवर्नर को इन्होंने बुला लिया मॉरिशस से, और बोला कि हमारी हेल्प करो। अब इसकी हेल्प से इन्होंने जो मद्रास था इंग्लिश के पास, यानी कि ब्रिटिश लोगों के पास, वो मद्रास को कब्जा लिया। अब कब्जाने के बाद ये जो ला बोदरनेस थे, और ये डुप्लेक्स था, डुप्लेक्स गवर्नर था फ्रांस आर्मी का इंडिया में, और ला बोदरनेस था फ्रेंच गवर्नर। कहाँ पर? मॉरिशस में। इन दोनों की सोच में था अंतर। ला बोदरनेस चाहता था कि हम क्या करें, रैंसम मांगे, मतलब ब्रिटिश से बोलें कि भाई हमें पैसा दो तभी हम तुम्हारा मद्रास तुम्हें छोड़ेंगे, कुछ इस प्रकार की बात थी। लेकिन डुप्लेक्स चाहते थे कि हम टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तो हम वापस तो देना ही नहीं चाहते हैं, हमें नहीं ऐसा कोई रैंसम वैंसम मांगनी। लेकिन ला बोदरनेस को भाई चाहिए था पैसा। अब देखो, जो 21 सितंबर 1746 में मद्रास को कब्जाया गया, ला बोदरनेस को क्योंकि पैसा चाहिए था, तो ब्रिटिश को ये बात समझ में आ गई कि भाई इसको तो पैसा चाहिए। अब पैसा चाहिए, लालची आदमी, इसको हम लालच यानी पैसा खरीद के पैसा दे के खरीद सकते हैं। तो ब्रिटिश ने इसको क्या करा, रिश्वत दी कि भाई लो पैसा लो, मुंह बंद रखो और जाओ यहाँ से। तो ला बोदरनेस पैसा लेके भाग गया डुप्लेक्स को छोड़ के। अब डुप्लेक्स अकेला पड़ गया, तो मद्रास दोबारा ब्रिटिश के पास चला गया। लेकिन जैसे तैसे करके डुप्लेक्स ने अपनी आर्मी की सहायता से मद्रास को दोबारा हासिल कर लिया। उसके बाद डुप्लेक्स ने क्या चाहा कि वो फोर्ट सेंट डेविड पे भी कब्जा कर ले। ठीक है। अभी यहाँ पर कहानी में एक इंसान आने वाला है, अनवरुद्दीन। उसके बारे में भी मैं आपको अभी बताऊंगी, उसकी स्टोरी को। तो अब क्या चाह रहे थे कि जो फोर्ट, ये जो किला है सेंट डेविड का, इसको कब्जाना चाहता था डुप्लेक्स। बट कुछ दिन उसने मतलब घेराबंदी तो करी, लेकिन फिर फाइनली वो हार जाता है जो ब्रिटिश पावर्स है उनसे। एंड यहाँ पर उसने एक प्रॉमिस करी है अनवरुद्दीन से। ये अनवरुद्दीन कौन है? तो देखो, ये अनवरुद्दीन एक नवाब है। कहाँ का? कार्नेटिक का। यहाँ का ये नवाब होता है। अब ये बहुत टाइम से ये नौटंकी देख रहा होता है इन लोगों की कि भाई जमीन मेरी है, टेरिटरी मेरी है, रिसोर्सेस मेरे हैं, और यहाँ लड़ कौन रहा है? फ्रांस और ब्रिटिश लोग लड़ रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा भाई? तो अनवरुद्दीन ने ये वाली बात किससे बोली थी? डुप्लेक्स को बोली कि आप मेरे उस पे क्यों लड़ रहे हो?
तो अनवरुद्दीन को थोड़ा सा पटाने के लिए, खुश करने के लिए डुप्लेक्स ने बोला कि मुझे लड़ने दो, मैं मद्रास को जीत के आपको दे दूंगा। मद्रास एक काफी प्रॉस्परस और अच्छी जगह थी, तो अनवरुद्दीन खुश हो गया। तो ये ही प्रॉमिस करी गई थी अनवरुद्दीन से, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ टाइम बाद अनवरुद्दीन को ये समझ में आ गया कि डुप्लेक्स भाई झूठ बोल रहा है, ये मुझको कहीं मद्रास देने वाला नहीं है। फिर होती है बैटल ऑफ सेंट थोम, इसी की वजह से कि जब नवाब को समझ में आ गया कि ये डुप्लेक्स मुझे नहीं देने वाला, तो इनके बीच में होती है लड़ाई, नवाब वर्सेस फ्रांच। अब यहाँ नवाब हार जाते हैं, ठीक है। और ये हार कोई छोटी मोटी हार नहीं है। बैटल ऑफ सेंट थॉमस एक ऐसी लड़ाई थी जिससे जो वीकनेस थी इंडियन आर्मीज की वो पता पड़ गई, क्योंकि यहाँ पर नवाब की सेना बहुत बड़ी थी और फ्रांस की सेना थी छोटी। लेकिन फ्रांस की सेना थी डिसिप्लिन्ड और बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी के उनके पास वेपन्स वगैरह थे इन कंपैरिजन टू इंडियन आर्मी। सॉरी, इंडियन आर्मी बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, इंडियन रूलर की उस टाइम की जो फोर्सेस थी उनके कंपैरिजन में। तो ये जो एक खबर फैली सब लोगों में कि भाई छोटी आर्मी भी बड़ी आर्मी को हरा सकती है अगर उसके पास मॉडर्नाइज इक्विपमेंट्स हो। और कहीं ना कहीं फिर इस चीज से ना बाकी यूरोपियन पावर्स के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि अब हम अपना पॉलिटिकल एक्सपेंशन कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि कितने भी ये लोग बड़े हैं, नंबर्स में ज्यादा हैं, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है और हम इनको हरा सकते हैं। अब देखो ये सारी लड़ाई तो चली, आखिर जाके एक ट्रीटी हो जाती है 1748 में, ट्रीटी ऑफ एक्सला चपेल। आप इसको जो प्रोनाउंस करना है कर लो। इस ट्रीटी के अनुसार क्या होता है कि जिसका जो टेरिटरी था वो उसको दे दिया जाएगा, ठीक है, कोई किसी का कुछ भी नहीं रखेगा। एज सच इस फर्स्ट कार्नेटिक वार से किसी को कोई गेन नहीं मिला कि किसी ने किसी का कुछ कब्जा लिया। अब जैसे मद्रास इन्होंने कब्जा लिया था, किसने, फ्रांस ने, लेकिन इन्होंने फिर इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग मद्रास वापस कर दिया ब्रिटिश लोगों को। अब इस देखो इससे हुआ क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया वीकनेस पता पड़ गई, जो इंडियन रूलर्स की आर्मी थी उसकी वीकनेस यूरोप के लोगों को पता पड़ गई, तो उनमें अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। और फिर ट्रीटी ऑफ एक्सला शेपेल हुआ। फिर इसके बाद जो मद्रास था वो इंग्लिश को दे दिया गया, और इसके बदले में नॉर्थ अमेरिका जो लुइसबर्ग था वो फ्रांस को दे दिया गया। तो एक प्रकार से समझौता कर लिया गया था इस ट्रीटी के अंदर फर्स्ट कार्नेटिक वार में। इसके बाद हम देखने वाले हैं द सेकेंड कार्नेटिक वार। तो मेरे साथ बने रहिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कमेंट के साथ लाइक करने में पैसे नहीं जाएंगे वो भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग इग्नू विद्या।